कहते हैं इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। लेकिन अगर कोई इस दुनिया से जाने से पहले या जाने के बाद कुछ ऐसा काम कर जाए कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, तो शायद वो असली जिंदगी है। ऑर्गन डोनेशन या अंगदान, या कहें कि अपने जिस्म के किसी हिस्से का अतिया करना, यानी हमारे जिस्म के वो हिस्से जो अब हमारे काम नहीं आ सकते, वो किसी और के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। दिल जो किसी और की छाती में धड़क रहा है, किडनी जो किसी को फिर से जिंदगी से जोड़ती है, आंखें जो किसी को दुनिया फिर से देखने का हक देती हैं, और लीवर, फेफड़े, टिश्यूज जो ना जाने कितनों की सांसें बचा लेते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे खुशनसीबों से जो अब अपनी जिंदगी की दूसरी पारी खेल रहे हैं, और साथ ही उन परिवारों से जिन्होंने अपने सबसे अजीज को खोया, लेकिन जाते जाते उनके अपने कई जिंदगियां बचाकर चले गए। किसी को दिल मिला, किसी को किडनी मिली, किसी को आंखों का उजाला, और किसी को जीने की वजह। इससे बड़ी नेकी क्या होगी कि आप दुनिया में रहकर भी और इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकते हैं। शायद जीना इसी का नाम है। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हुई हो और उसको किडनी ना मिली हो? क्या आपके घर में और हमारे घर में कोई ऐसा पेशेंट भी गुजरा है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो और उसको दिल ना मिला हो? ये ज़रूर किसी ना किसी के साथ एक ना एक दिन होना है या हो चुका है। मैं इस वक्त एम्स में हूँ। एम्स में ऐसे ही लोगों को आज सम्मानित किया गया, उनको इज्जत दी गई, उनकी हौसला अफजाई की गई, जो अपने ऑर्गन्स के साथ किसी को ज़िंदगी दे के चले गए। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, इस रिपोर्ट को देखिए, ये समझिए कि मरने के बाद भी आपके ऑर्गन्स किसी के जिस्म में ज़िंदा रहकर उसे ज़िंदगी दे जाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे हीरो मौजूद हैं और कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको दोबारा ज़िंदगी मिली। किसी का दिल बदला गया, किसी के टिश्यूज़ बदली गए। कोई और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपने टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को डोनेट किया। इस वक्त मैं बात करता हूँ, ऐसे चमत्कारों को दिखाता हूँ आपको, जिन लोगों के अंदर दिल बदला और वो टेनिस खेल रहे हैं। किसी का दिल बदला और वो स्पोर्ट्स खेल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। मैं इस वक्त एम्स में हूँ। एम्स की आपको ये स्टोरी आपके पास डायरेक्ट एम्स से लेके आ रहा हूँ और सबूत लेके आ रहा हूँ कि एम्स की जीनियस टीम किस तरह से आपको ज़िंदगी बख्श रही है। सिर्फ इतना करना है, मरने से पहले किसी के चेहरे पे मुस्कान देके जानी है। First of all, as I said, big thank you for all the donors and their families who have taken that decision कि हम इसका अंगदान करेंगे, क्योंकि अंगदान तो जीवनदान भी होता है, सबसे बड़ा महादान होता है। रीनल ट्रांसप्लांट के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 2 लाख पेशेंट्स वेटिंग में होंगे जिनको किडनी चाहिए, और हमारा मिलता है हार्डली 15,000 या 20,000, 10% से भी कम मिलता है। वन एग्जाम्पल दिया। उसी तरह हार्ट का होगा, लिवर का होगा, पैंक्रियास का होगा, बहुत सारी चीज़ है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारा जो डिमांड और जो हमारा जो सप्लाई है वो बहुत बहुत स्क्यूड है, उसमें कमी है। तो इसीलिए आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप जाके बताना पड़ेगा कि हमें इस देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको एक ऑर्गन चाहिए, टिश्यू चाहिए। किसी को आपने आंखें दी, किसी की रोशनी दी, किसी को हार्ट दी, किसी को लाइफ दी, और एक एक बॉडी से कितने ऑर्गन जा सकते हैं, शेयरिंग भी होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कितने सारे हार्ट ट्रांसप्लांट के लोग हैं जिनको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिला। उनके लिए बड़ा तालियां दीजिए। ये सब देखो, लगते हैं आपको ये ट्रांसप्लांट से गोल्ड मेडल ला के ओलंपिक्स में गए, कॉमनवेल्थ में गए, देश को रिप्रेजेंट किया, और इनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इसका पता नहीं, बहुत मेडल बढ़ के घूमते रहता है, और ये बोलता है मेरे से कुश्ती करेंगे क्या? मैं तो डरता हूँ इससे, ये रिसिपिएंट है। मैम, आपका क्या नाम है? क्या बताना चाहेंगी लोगों को? और अपनी स्टोरी मुझे बताइए, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। मेरा नाम प्रीति उन्हाले है। सन 2001 में मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और
24 साल पूरे हो गए हैं और अगले वर्ष 25 साल हो गए हैं। ये 25 साल जो हैं मेरे जीवन के बोनस ही कह सकते हैं। जब बोनस मिलता है तो बहुत खुशी होती है, वैसे ही ये मुझे जीवन में एक्स्ट्रा दिन मिले हैं। और ट्रांसप्लांट से पहले की बात करूं तो हर सांस मेरे लिए एक संघर्ष थी, क्योंकि जब लेटे लेटे भी मैं सांस नहीं ले पाती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी। तब लगता था कि ये जीवन जीने से बेहतर है कि ये जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है जो अपने निस्वार्थ भाव से अंग दान का निर्णय लेते हैं और किसी के जीवन में मुस्कान लेकर आते हैं। तो वो डोनर फैमिली जिन्होंने अपने कठिन समय में अपने को खोया, उस दुख की घड़ी में किसी अनजान व्यक्ति के लिए ये निर्णय लिया कि उनका निर्णय किसी को ज़िंदगी दे पाए, तो इससे बेहतर कुछ होगा नहीं। नया जीवन ईश्वर के हाथ में। आप मुझे ये बताइए कि आपके 24 साल जिंदगी के, और कहते हैं कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपको लगता है कि ऊपर वाले के बाद डॉक्टर है जो भगवान की भूमिका निभाता है और जिंदगी बचा सकता है? बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से या किसी रूप से आते हैं। तो वो माध्यम रहा डोनर फैमिली, डॉक्टर्स, एम्स। और हमारे यहाँ इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। जब 2001 की बात करूँ तो उसके पहले मुझे यहाँ तक भी कहा गया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में नहीं होता है। मैं मध्य प्रदेश से आई थी और मुझे दिल्ली एम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट की जानकारी नहीं थी। तब काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको शायद विदेश जाना पड़ेगा। तो अपने ही देश में बहुत कम खर्चे पे और ये सुविधा है और यहाँ मिल गई। और आप देख रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल रहा है इतने साल जो मुझे मिले हुए हैं, जो उतने ही नॉर्मल दिल है। से जितनी सांसें आप ले रही हैं, और भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, जीती रहें ऐसे ही, लेकिन क्या आपके दिल से उस इंसान के लिए दुआ निकलती है जिस इंसान का दिल आपके शरीर में इस वक्त धड़क रहा है? दिल उसी का है, दुआ उसी की है, हर पल उसी का है, हर संघर्ष उसी का है, हर जीवन उसी का है। तो धन्यवाद कहना तो बहुत छोटा सा शब्द होगा। मतलब अगर पूरी शब्दावली के सारे शब्दों को भी ले लूँ मैं तो भी ये धन्यवाद नहीं हो पाएगा। प्रीति एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाया हूँ, जो 24 साल से अपनी ज़िंदगी को सही से गुजार रही हैं। इनका दिल बदला है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम है, पेशेंट भी हैं, लेकिन डोनर्स की कमी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आएं और डोनेट करें। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है। भगवान करे इनकी लंबी उम्र हो और ये 24 साल से खेल रही हैं, कूद रही हैं, बढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मेरे साथ एक शख्स और मौजूद है, राहुल नाम का, जो स्पोर्ट्समैन है, जिसका दिल बदला गया है। इसी एम्स में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं चाहता हूँ आप हज़ारों लाखों लोगों तक इस खबर को पहुँचाएँ ताकि हम जिंदगी एक दूसरे को बांट सकें। बताइए राहुल। हाँ, मेरा नाम राहुल है और मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट जो है एम्स में हुआ है 2018 में। और ये हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों हुआ? ये हुआ 2012 में। मुझे एक DCM, एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है, वो लग गई थी। और मैंने अपनी फैमिली के साथ एम्स में आके खुद को दिखाया, तो एम्स में तो पहचान लिया था कि बीमारी कैसी है और उसका इलाज कैसे होगा। तो डॉक्टर्स की पहला जो थॉट उन्होंने हमें बताया था, ये बोला कि आपको दवाइयों से ठीक कर दिया जाएगा। और हालांकि मैं ठीक भी हो गया था और अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब मतलब उसी टाइम में मैंने पूरा किया। और जैसे कि 2017 तक का टाइम आया था, दवाइयों पे ठीक ठाक मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे एक पैरालिटिक अटैक आता है, स्ट्रोक की वजह से मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मेरी हार्ट बीट 14-15 रह जाती है और CCU में मुझे एडमिट होना पड़ता है। और उस टाइम ऐसा लगता है कि मतलब मेरी जो सांसें हैं वो टूट रही हैं और मैं इस ज़िंदगी को छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा था। पाल सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन सादगी, सेवा और करुणा की लोग प्रेरणा। ये ज़्यादा सुनना चाहेंगे कि एक जीता जागता इंसान जो भगवान के पास जाने वाला था, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसको जीवन दान मिला। अब क्या करते हो ये बताओ। आफ्टर ट्रांसप्लांट तो मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस मिल गई है, जो कि बचपन से लेके मतलब DCM होने तक की थी। और उससे भी बेस्ट लाइफ मुझे मिल गई है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ नॉर्मल पर्सन की तरह। हाँ, मैं खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और उसमें तो बहुत दौड़ना पड़ता है। हाँ, दर्द नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल जिंदगी है। हाँ जी, ना कोई पेन होता और ना ही ब्रीदिंग का ऐसा कोई इशू है कि सांस चढ़ जाता है। मैंने सुना है कि तुम विदेश में भी खेलने जाते हो। जी। कहाँ गए हो बताओ। अच्छा, 2023 में मैं ऑस्ट्रेलिया से ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था और फिर उसके बाद थाईलैंड से ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में लेके आया।
और जैसे कि हमारे गेम्स के बारे में भी लोगों को नहीं पता है, तो इंडिया में भी मतलब लगभग 30 साल से नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं जो कि नर्मदा किडनी फाउंडेशन मुंबई में कराता है, और ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, और हमें पता ही नहीं था, जो कि मुझे भी 2019 में पता चला आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो अब तुम सब जगह खेलते कूद रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और अभी मैं जर्मनी भी जा रहा हूँ अगस्त में ही, और जर्मनी में डेफिनेटली अपने देश का नाम रोशन करूँगा और मेडल लेके आऊँगा। और कोशिश तो हम हमेशा करते हैं, और ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस की, और लोगों को प्रेरित भी करते हैं, और हम विदेश में भी प्रेरित करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, जो ज़िंदगी भगवान के पास जा रही थी, आज वही ज़िंदगी जर्मनी जा रही है, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेने के लिए। मेरे साथ एक साहब और मौजूद हैं जिनको मैं फ़रिश्ते से कम नहीं मानता। उस फ़रिश्ते के परिवार से किसी को ज़िंदगी मिली। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है। आज उनको सम्मान दिया गया है एम्स की तरफ से, उस सम्मान के साथ उनको यहाँ से विदा किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ उनकी क्या फीलिंग है। सर, आपने डिसीजन लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स को आप कवर करते हैं और इससे लोग जागरूक होंगे। सबसे पहले तो आपका थैंक यू। और यहाँ पर मेरे छोटे ब्रदर थे जिनकी आयु 26 के आसपास थे तो छोटे, लेकिन काम बहुत बड़ा कर गए वो, और अपना उन्होंने जाने से पहले ही लिख के गए थे कि मेरा सारा अंग जो है डोनेट कर देना। तो आज उसका सौभाग्य हमें मिला है। जाने का दुख भी है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि जीवन तो एक दिन समाप्त होना है, लेकिन किसी को जीवन दे के हम जाएँ, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। लोग जाकर के बहुत मंदिरों में दान करते हैं और बहुत सारी जगह दान पुण्य करते हैं। मैं समझता हूँ इसी ओर भी हम लोगों को आकर्षित होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में इस मैसेज को देना चाहिए कि हम लोग अपने और लोगों को डोनेट करें। हमने सोचा, सबने बोला भी कि जो मृत्यु तो होगी, किसी का तो भला हो सके, तो इसलिए फिर दान वगैरह नहीं, जो हार्ट वगैरह उसका दान किया गया। फिर मैंने किसी का तो भला हो ही जाएगा, हमारा तो गया ही गया है। ये काम आपने किया, इसके बाद आपको एम्स में यहाँ पुरस्कार मिला, आपको इज्जत मिली, सम्मान मिला। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि उनको भी ये काम करने का मौका मिले, दिल करे? और हमें सबको ही करना चाहिए कि अपना तो जा ही रहा है, तो किसी का तो भला होना ही चाहिए। तो उसमें अच्छा है भला किसी का होता है। तो आपके बेटे के कौन से ऑर्गन डोनेट हुए थे यहाँ पे? मैं तो नहीं आई हॉस्पिटल में, ये आया था। आप बताइए। वो ये भी सवाल है, जिसका भी लगा उसका भला हो। मेरा बेटा तो चला गया, चलो जिसको लगा अच्छा। हमारे माता जी ने डोनेट कर दिया था पहले ही, राधा स्वामी सत्संग व्यास के माध्यम से। उनकी इच्छा थी, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो आज माता जी को के लिए सम्मान दिया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें गर्व भी है, और हमें ऐसा लगता है कि ये सभी के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने जीवन के बाद बहुत से लोगों को जीवन दे जाते हैं जिसका कोई और साधन नहीं है। वो किसी के डोनेशन के अंग दान के माध्यम से ही हो पाता है। तो ये प्रयास एक, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज करते हैं? उनको जो महसूस उनको होना चाहिए कि भाई आगे बढ़ के ये अंगदान करना चाहिए, ताकि जाने वाले के अंगों से दूसरे को किसी को ज़िंदगी मिले। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये एक महादान है। जीवन में कोई दान नहीं किया तो चलेगा, लेकिन अगर ये दान कर लिया तो समझो सब सफल है। तो हम सबके लिए ये प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के अंगदान में पार्टिसिपेट करना चाहिए। डॉक्टर धीरज, आज आपको आपके परिवार वालों को सम्मान दिया गया है यहाँ पे, कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज पिताजी जो आज भी जिंदा हैं किसी न किसी रूप में, ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारी बड़ी इच्छा थी, उनकी भी इच्छा थी कि मरने के बाद आइज़ और टिश्यू जो स्किन है उनकी डोनेशन हो पाया। किसी वजह से आइज़ कुछ इन्फेक्शन के कारण नहीं हो पाई, लेकिन स्किन डोनेशन टिश्यूज़ डोनेट किए हैं उनके जो है उसको हम डोनेट कर पाए। लेकिन यह हमें भी उसी समय पता लगा कि आइज़ नहीं हो पाई तो टिश्यू हो सकता है। ऐसी अवेयरनेस अभी और बहुत समाज में आने की ज़रूरत है। तो मेरा ये सुझाव है कि ना एक हमारे पास डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। जैसे किसी की मृत्यु होती है और वो डोनेट करना चाहें तो तुरंत उस नंबर पर वो संपर्क करें और वो टीम जो है उनको आगे फॉलोअप
कर ले, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसको, और अगर 3-4 घंटे बीत जाते हैं तो फिर ये आगे डोनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो लगता है अंगदान से लोगों का भला होता है? बिल्कुल नहीं, सर्टेनली ये तो होता ही है। जो है इससे बढ़िया आज सबसे बड़ा जो दान है वो तो यही है कि मरने से पहले भी और मरने के बाद भी हम किसी को कुछ मदद कर पाएँ, तो इससे बड़ा और कोई भी दान नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैंने आपको कुछ फरिश्तों से मिलवाया, कुछ चमत्कार भी दिखाए। अब उस चमत्कार को आप नमस्कार करिए, क्योंकि नमस्कार के हकदार हमारे ज़मीन पे रहने वाले डॉक्टर्स हैं, भगवान हैं, जिनको लोग भगवान भी कहते हैं। ये लोग नहीं होते तो ज़िंदगियां बचाई नहीं जाती। बहुत सारी ज़िंदगियां एम्स में बचती हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुजॉय मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इस पूरे मामले को कैसे गहराई से वो देखते हैं और लोगों से वो क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर सुजॉय, आपका बहुत स्वागत है। प्लीज़ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ऑर्बो जो हमारी संस्था के अंदर 1994 से प्रचलित है, उसने जो पेशेंट्स को मोटिवेट किया अंगदान के लिए, और उस स्टेटस में देखा जाए तो सिर्फ ये ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतने सालों से ये काम और प्रतिक्रिया चल रहा है। धीरे धीरे ये देश में फैला है। ऑर्बो के थ्रू, ऑर्बो द्वारा, ऑर्बो के कर्म से कितने लोगों को जिंदगी मिली है अभी तक? कितने डोनेट्स हुए हैं? कोई डेटा, कोई स्टैटिस्टिक्स समझा सकते हैं? ये डेटा तो मेरे पास पूरा नहीं है, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि हमने जो लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं उसमें से 95% सारे जो हैं, जो डोनर्स हैं, वो ऑर्बो से ही आए हैं, कैडेवरिक डोनर्स जो हमने लिए हैं हमारे लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। और सबसे पहला जो हमने अटेम्प्ट किया था वो 1996 में था, और अभी भी वो प्रतिक्रिया चलता जा रहा है। इंडिया में कौन कौन सी सर्जरीज या ट्रांसप्लांट्स सक्सेसफुल रेट आपको लगता है कौन कौन से होने चाहिए? इंडिया में अभी तो लगभग सारे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। मेनली आप देखेंगे तो किडनी का तो बहुत सालों से चल ही रहा है, उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट, उसके बाद कार्डियक ट्रांसप्लांट, फिर कार्डियक के साथ लंग ट्रांसप्लांट और कंबाइंड, और फिर कुछ जगहों में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट, और जो सबसे अभी अंडर डेवलप रहा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट, जो धीरे धीरे उसका चलेगा। मुझे एक बात बताइए, जो इंसान, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो डोनेट करना चाहते हैं, आपसे कैसे संपर्क करें, और वो लोग जिनको ज़रूरत है ऑर्गन की, वो आपसे कैसे संपर्क करें, ज़रा मुझे बताइए। ये प्रश्न एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि जो डोनेट करना चाहता है उसके लिए तो वेबसाइट है, ऑर्बो की वेबसाइट है, नोटो की वेबसाइट है, वो वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके, उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो करके वो फिर अपना लिविंग विल टाइप का एक वो दे सकते हैं कि ये है। और ऊपर से आजकल ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश रहा है कि जो लाइसेंस, रोड लाइसेंस होता है, ट्रैफिक लाइसेंस होता है, उसमें भी ब्लड ग्रुप लिखा जाता है, और साथ में ऑर्गन डोनेशन का अगर कोई प्रतिक्रिया है उस शख्स का, तो वो भी एंटेल किया जाता है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। बट फिर भी हमारे देश का ये नियम है कि कोई अगर पहले से भी अगर बोला है उसने कि मैं करूँगा इस तरीके के पेपर्स में, और ये फैमिली का हमेशा प्रतिक्रिया या विलिंगनेस लिया जाता है लीगली, उसके बाद ही ये काम चलता है। थैंक यू सो मच। तो मेरे को एक ये आपसे बोलना था कि मतलब डोनर तो इतने सालों से डोनर फैमिलीज आगे आ रहे हैं। कुछ हमारे देश के साउथ में ज़्यादा होता है कैडेवरिक डोनेशन, नॉर्थ में थोड़ा अभी भी उभर रहा है। अगर किसी तरह का मतलब मैं समझता था कि अगर ये तो एक फिलोसॉफिकल टॉक है कि अगर जो डोनर फैमिलीज़ हैं उनको एक आयुष्मान का कवर मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डोनर होता है वो उस फैमिली का ब्रेड विनर होता है, कि अगर वो चले जाता है, वो उसने तो 7-8 लोगों का ज़िंदगी बचा दिया, लेकिन जो उसका फैमिली वो छोड़ के जाता है उसके लिए किस तरह का सपोर्ट फ्यूचर में रहे, बहुत अच्छी सोच है। फ्यूचर में रहे, वो एक देखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऐसे उन्होंने प्रथा बनाया है कि डोनर फैमिलीज़ के जो नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं उनको राष्ट्रीय जो भी हेल्थ प्रोग्राम है वहाँ पे एक्सेस मिलता है, जिससे उनके
परिवार में अगर किसी को बाद में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो वो भी देखा जाए। तो इस तरह का अगर कुछ स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से हो सके, वही मैं उम्मीद करता हूँ। देखते हैं। और वो कि डॉक्टर सुजॉय ने सीधा सीधा सुझाव दिया है कि अगर जो इंसान अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर रहा है, सरकार की तरफ से भी उनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कोई कार्ड मिलना चाहिए कि अगर उसके फिर परिवार में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसको सरकार मदद करे। सर, आपने जो यहाँ पे आज उन लोगों को सम्मान किया है, जो डोनर्स जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, ऐसे सम्मान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल ये प्रथा है, और ये एक प्रथा जो प्रचलित है बहुत सालों से यहाँ पे, सिर्फ इस साल से नहीं, और ये ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हमारे हीरोज़ हैं ये फैमिलीज़, और इन हीरोज़ को अगर पूजा नहीं जाए, वर्शिप नहीं किया जाए तो फिर व्यर्थ है इस तरह की। बहुत अच्छी सोच, ये बहुत खूबसूरत स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जीते जागते एक फरिश्ते से और मिलवाता हूँ जिसने अपने जीवन में ही, अपनी ज़िंदगी में ही अपने अंगों को दान कर दिया है। You also have some, you also decided that you gonna donate your... Yeah, without any, because we dedicate our life for the society, so there is no fear and there is nothing to think about or nothing. So we can simply donate, and the best part of it is that people are aware, they can simply donate, but they are not aware. The society is not aware. Why should we donate? So we make aware of this, the situation, the need, as it was in the discussion of here. Can you, whatever you have done, what do you think, or what do you say about that, about your religion also? It supports all these kind of a thing, because my viewers are listening, so that they also understand that the religion is also saying the same. Yeah, see, the basic teaching is the other oriented. Jesus' teaching is two simple principles, that is love your God and love your neighbor. So through loving neighbor only you can reach to God. So there is no expression of love of God then without loving your brother or sister, whoever it may be. So your love should be shown through your service. And we as a society, we dedicate our life for the society. We don't get married. We leave all our possession to the society. So we have nothing of our own. This is particular society life we live, and it's for the society. This gentleman, Dr. Sevil Vadakekara, he's a priest. He was blind for 35 years, and he has donated such a way to the society for the school dropout children, and for the IT field and the journalism, many things, NGOs, his own build up NGOs. So though he was blind, he was completely forgetting himself and just giving service for the society. तो आपने सुना, ऐसे यहाँ पे एक फरिश्ते नहीं, यहाँ पे बहुत सारे फरिश्ते मौजूद थे। ये पूरा कैबिन भरा हुआ था। सबका एक ही मैसेज है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।